जाने के पहले आप क्या इंपॉर्टेंट मानते हैं? जैसे फॉर मी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भारत के मंदिर हैं और खासकर यस, भारत के जो हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यस, गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़वाया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली इंडिया में हिस्टोरिकली अगर आप देखिएगा तो ये मंदिर हैं, ये जो गुरुकुल हिंदू इंस्टीट्यूशंस हैं, इन यस, लोगों ने सोसाइटी को संभाल के रखा हुआ था, सोसाइटी को एजुकेट करके रखा हुआ था, सोसाइटी को एक तरह से जोड़ करके रखा हुआ था। एक बार ये मंदिर, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी से बाहर निकल गए तो हिंदू सोसाइटी एक तरह से, वो कहते हैं ना, जो एक नाव होती है जो कट जाती है शोर से, बिल्कुल, उस तरह की यस। नाव की तरह बस सागर में भटक रही है। श्याम भाई देखो, हम बात करते हैं, हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम्म। हम कभी ये नहीं कहते विश्व प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, विश्व टीचर बनाना चाहते हैं। तो हम्म। गुरु तो गुरुकुल में मिलेगा, तो विश्व हम्म। गुरु बनाने के लिए हमें गुरुकुलों की तरफ लौटना पड़ेगा। हम्म। गुरुकुल जो होते हैं वो एकदम फ्री एजुकेशन देते हैं, लेकिन कभी भी जिंदगी में कभी भी कुछ भी फ्री नहीं होता है। तो वहां पे पहले सिस्टम ये था कि भाई डोनेशन चलती थी, और डोनेशंस भी डायरेक्ट नहीं, जो भी मंदिर में चढ़ावा आता था उसी के पैसे से ही हम गुरुकुल चलाया करते थे। आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो जो मंदिरों में चढ़ावा आता है, पहली बात बहुत कम है, हम्म। मजारों पे बढ़ गया है। आपने देखा है बीच बीच में बहुत सारे जैसे कि अब रामचंद्र जी के नाम पे से ही ध्यान हटाने के लिए और भी बहुत सारे ओम राम करके बहुत सारी चीजें बनाई गई, जो हाँ। कि जिनका जन्म मुसलमानों में हुआ। जो पैदा हुए मुसलमान, जो अपनी जिंदगी मुसलमान बने रहे और वो नमाज पढ़ते रहे, और फिर उनको उठा करके हिंदू पे थोप दिया गया, और उनको फिर कहा गया कि भाई ये तो राम का नाम उनमें जोड़ दिया गया, तो सारा चढ़ावा वहां जाना शुरू हो गया। अभी भी आप देखोगे हम्म। वैष्णव मंदिरों में आप उनकी मूर्ति रखे हुए देखोगे, जहां तहां आप ये मूर्तियां रखे देखोगे। तो ये क्या हुआ कि आपका ध्यान विचलित करना था। जो चीज रही भी, जो पैसा आया भी है, जैसे कि हम हम्म। बड़े मंदिरों की बात करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ले जाती है। हाँ। वहां के जो पुजारी लोग हैं, वहां का जो मेंटेनेंस है, वो भी ढंग से नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही। आप ये सोचिए कि वो गुरुकुल कैसे चलाएंगे। उन गुरुकुलों में, जो अगर वहां पे गुरुकुल चलते भी हैं, तो वहां बच्चों को अच्छे से सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं, दे हम्म। ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना पैसा होता ही नहीं है। हमने जो अपने आदि पुरुष थे, हमने अपने जो महापुरुष थे, हमने जो अपने अवतारी पुरुष थे, उन सब आदर्शों को भूल दिया है। और क्योंकि आप देखिए, अगर हम अपने बच्चों को राम बनाना चाहते हैं, कृष्ण बनाना चाहते हैं, अर्जुन बनाना चाहते हैं, परशुराम बनाना चाहते हैं, हम उनकी जय जयकार तो बोलते हैं। हम्म। मैं जब भी किसी फैमिली में जाता हूं तो वहां बहुत बड़ा बड़ा परशुराम का फोटो लगा हुआ है, कहीं रामचंद्र जी का लगा हुआ है, कहीं शिवाजी महाराज का लगा हुआ है। अगर उनसे पूछो कि आपके पास में उनका कोई भी एक भी जो उनके हाथ में चीजें हैं वो एक भी है, तो किसी घर में कुछ नहीं है। सब लोग डरते हैं। बस वो हम्म। परशुराम की जय करना सब जानते हैं, मानते हैं कि हमने करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचना है कि परशुराम जी का अपना एक गुरुकुल था जहां हाँ। पे वो कर्ण को पढ़ाया करते थे, और उससे पहले उन्होंने हजारों लोगों को पढ़ाया था। हम्म। हम ये चाहते हैं कि हमारे अब अपने बच्चों का नाम हम लवकुश रख देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े थे। हाँ। तो हम ना तो गुरुकुलों को डोनेट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, बस एक्चुअली हम सपने देखते हैं अपने घरों में पड़े हुए, हमने विश्व गुरु बनना है। किसी से पूछो कि विश्व प्रोफेसर क्यों नहीं बनना है, जब तुम खुद यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, तुम अपने हम्म। बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हो, तो अपने देश को, तुम्हारा देश तो विश्व प्रोफेसर बनना चाहिए, हम्म। विश्व टीचर बनना चाहिए, क्योंकि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम्म। आप ये दरअसल ये दोगलापन हर जगह है। ये अगर हम देखें कि मंदिरों के ऊपर जितना भी चढ़ावा होता है उसका हम यूज कर सकते थे अपने इकोसिस्टम को स्टैब्लिश बिल्कुल करने के सही। लिए, जिस तरीके से जकात फाउंडेशन है। जकात फाउंडेशन का पिछले साल का जो कलेक्शन था, और आप ये देखिए कि उसमें यही टायर पंचर वाले लोग भी बहुत ज्यादातर हैं, 50 से 60 हजार करोड़ रुपए। शाम भाई आप यकीन नहीं मानोगे, एक एक राज्य का इतना बजट नहीं हम्म। होता है जितना जकात फाउंडेशन का कलेक्शन होता है। और ये वो बिल्कुल सही। जकात फाउंडेशन है जो पैसा यहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को स्टैब्लिश करने के लिए देता है। उन बिल्कुल। लोगों के देखिए, मैंने इस सिस्टम के में बहुत जड़ में जाकर के और लव जिहाद में बहुत जड़ में जाकर के स्टडी करी है। इनका सिस्टम ये है कि अभी आप नैनीताल के पास में जो काशीपुर है, काशीपुर में हमारे रिलेटिव्स हैं, जब मैं उनके यहाँ पे गया तो मैंने दो चार लोग देखे वहां पे घूमते हुए। तो मैंने देखा कि भाई ये कहाँ से आए, क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था, ये तो थे नहीं यहाँ। तो उन्होंने हम्म। कहा कि यहाँ से दूर ना एक गांव में इन्होंने खेत लिया, खेत में मकान बनाए हैं। तो मैंने कहा कि वहां मस्जिद वगैरह कुछ बन रही है कि नहीं, वहां कुछ नहीं बन रहा है यार, क्या मतलब पड़ रहा है हमको, तुझे क्या दिक्कत हो रही है, इस तरीके की बातें करी। उन्होंने क्या कर रखा था कि उनको सबसे पहले
2 रेडियां करवाई गई थी फलों की, हम्म वहां फलों की रेडियां करवाई गई। फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ और लोगों को रामनगर से बुलाया, सॉरी रामपुर से बुलाया, और हम्म उन लोगों को रिक्शा करवाई, फिर अच्छा ई रिक्शा करवाई। हाँ, बाकी के जो हिंदू लोग थे वो पुलिंग जो रिक्शा होती है वो कर रहे थे, लेकिन वो हम्म ई रिक्शा की स्पीड अच्छी होती है, उसमें ज्यादा लोग आते हैं, यानी कि वो थोड़ा एडवांस चलते हैं दूसरों से। वो करना शुरू किया। फिर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वहां पे जो रेकी कर सके ऐसा बंदा, वो कौन हो सकता है, जो रेडी पे सब्जी रख करके बेच सके और जो लोहा टीन प्लास्टिक का इकट्ठा कर सके, अखबार अखबार ये सब चीजों से इकट्ठा करने से क्या था, रेकी होती है। अब इस रेकी के पीछे और इन सबके स्टैब्लिशमेंट के पीछे किसका हाथ होता है, ये सारा हाथ है जकात फाउंडेशन का। मैं बता रहा हूँ इकोसिस्टम की बात, जो कि अच्छा हम बना सकते थे क्योंकि हमारे पास में कई लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, हम्म उनका सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए है। अब ये होता है कि मेरे पास में एक लव जिहाद का केस आया। वो लव जिहाद का केस कैसे आया, यूके में लड़की पढ़ रही है, जम्मू कश्मीर का लड़का उसको यूके में जाकर पटा लेता है, कन्वर्ट करके इंडिया आ जाता है, उसके साथ में निकाह करने की बात करता है। और हुआ अच्छा कैसे, सब्जी वाला उसके घर पे आता था, उन्होंने कहा कि बेटिया कहां पे, उसने कहा कि यूके की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। सब्जी वाला, सब्जी वाला जो एक अनपढ़ ठेठ है, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है रोड पे, वो पूछ रहा है कि यूके की कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। और जब उन्होंने खुश होकर बता दिया, वो हम्म ये नहीं देख रहे कि साला एक ढीठ, एक बकरे जैसी दाढ़ी वाला बंदा जिसके दिमाग में ढक्कन लगे हुए हैं पहले ही, इसको यूनिवर्सिटी का यू नहीं पता, वो ये क्यों पूछ रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। उसने पूछ लिया और उसने अपने इकोसिस्टम में वो चीज फैलाई, और पता लगा कि कोई J&K का कोई लड़का मुस्लिम उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। 2 साल उस लड़के को उसको कन्वर्ट करने में लगे, ब्रेन वॉश करने में लगे, लेकिन उसने कर दिया। आप हम्म ये देखिए कि ये रेकी करने वाले लोहा टीन प्लास्टिक वाले, सब्जी वाले, फल वाले हो सकते हैं, रिक्शा वाले हो सकते हैं, जो आपके घर पे आते हैं, जो आपसे बातचीत करते हैं, जिनको आप अपने मुंह लगाते हो। और ये सारा का सारा सिस्टम कहां से चल रहा है श्याम भाई, आप किसी को कह दो कि इस तरीके से किसी से ले आ बात, नहीं लाएगा। दरअसल उसको पैसा नहीं जाएगा तो वो क्यों लाएगा। हम्म और यकीन मानोगे, उसके माँ बाप के पास में अथाह संपत्ति और प्रॉपर्टी है, और वो हम्म अपनी अकेली बेटी है, उसका कोई भाई भी नहीं है। हम्म ऐसे समय में इस तरीके की जो चीजें चलती हैं, ये इकोसिस्टम से चलती हैं। और इस इकोसिस्टम से लड़ने के लिए हम और आप बैठे हुए हैं, जो अपने घर से अपनी सैलरीज और अपना रेवेन्यू भी लगा देते हैं। हम्म हमारा इकोसिस्टम हम सपोर्ट नहीं करता। आप कहने लग जाओ किसी भी संस्था से जिसके पास भी पैसा हो, श्याम भाई आप किसी से बात करके देखना कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपनी सैलरीज भी लगा रहे हैं, लेकिन आप हमें हाँ सपोर्ट करो। श्याम भाई 2 जूते मार के भगाएंगे और यूं कहेंगे कि इधर की तरफ देख मत लियो, हाँ सोते टाइम इधर को पैर मत कर लेना, कभी तुझे इधर के सपने भी आ जाएं। हम्म तो ये स्थिति है। तो वो लोग चाहे कुछ भी करें, वो अपना 50-60 हजार करोड़ इकट्ठा करते हैं, वो अपने लोगों को स्टैब्लिश कर रहे हैं यहाँ मदनपुर खादर में, वो अपने हम्म लोगों को स्टैब्लिश कर रहे हैं जम्मू के अंदर जहां पे हिंदू बहुल थे, वो अपने लोगों को स्टैब्लिश कर रहे हैं दिल्ली और एनसीआर के एरियाज में, हिंदू सोसाइटीज के आसपास में, वो अपने लड़कों को स्टैब्लिश कर रहे हैं बाहर यूनिवर्सिटीज में, ताकि वो लव जिहाद कर सके, कन्वर्जन कर सके। वो अपने लोगों को यहाँ पैसा दे रहे हैं ताकि वो बाइक्स कार्स ले सके, ताकि हिंदू लड़कियों को हिंदू नाम से पटा सके और उनके साथ शादी करके उनको कन्वर्ट कर सके। वो लोगों को पैसा दे रहे हैं ताकि वो हिंदू बहुल क्षेत्र में जाकर के अपना बिजनेस स्टेबल कर सके, अपने लोगों को बुला सके, और जब बिजनेस बढ़ेगा तो फिर वो 2.5% वापस जकात फाउंडेशन में देके उस पैसे को वापस से बढ़ाएं, ताकि ये इकोसिस्टम और बड़ा हो। हम्म और यहीं चलते चलते मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना रॉथशाइल्ड को बहुत कोसते हैं। आपको नहीं शायद पता होगा, इंडिया में ना ये इस तरीके की बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि रॉथशाइल्ड ने ये कर दिया वो कर दिया। रॉथशाइल्ड वो बंदा था जिसने बैंक सिस्टम बनाया, उसने कहा कि हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और हम फलस्तीन के एरियाज में जो बंजर भूमि है, जो खेती की जमीन है, उसको थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे। और हम्म उन्होंने वहां पर खरीद के अपने जो गरीब यहूदी थे उनको बसाया था। और हाँ भाई वो सिस्टम पूरी तरीके से फॉलो कर रहा है आज का इस्लाम भारत के अंदर, और वो हमारे क्षेत्रों में जा जाकर के हमारे लोगों की जमीन खरीद रहे हैं। बट हिंदू को आप देखो कि इनके हाथ में एक ही झुंझुना है, जिसको पिछले 60 साल से बजा रहे हैं कि रोथशाइल्ड से बड़ा पूरी दुनिया का दुश्मन कोई नहीं है। इनसे ज्यादा मूर्ख कम्युनिटी नहीं हो सकती है कि दूसरी तरफ वो कम्युनिटी जो यहूदियों के सख्त खिलाफ है, जिनकी किताब में यहूदियों को मारने तक की बात लिखी हुई है, वो लोग यहूदियों के सिस्टम को फॉलो करके आज 56 कंट्रीज अपनी बना चुके हैं। हम्म लेकिन यहाँ हिंदू साले ऐसे हैं कि ये आज भी झुंझुना बजा रहे हैं कि रोथशाइल्ड हो। अबे रोथशाइल्ड तब अच्छा जब उसने वो सिस्टम खड़ा किया था ना, तब बूढ़ा था और वो हम्म कुछ दिनों के बाद मर भी गया था। हम्म पर उनसे सीखने की जरूरत थी, और हम सारा उसको कोस रहे हैं। तो हम्म दरअसल हिंदुओं का ये है कि ये इनके सामने तो आप कोई भी बात कह दो, तो इनको क्या है ना कि इनको एक अंदर से ना एक बहुत ही मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि अब इनके पास में 7वें आसमान का ज्ञान हो गया है, अब इसको ये गाएंगे।
अब सारा हाँ दिन ये रोथशाइल्ड फलाना ढिमकाना भाई ऐसे बस यूं कर कर रोथशाइल्ड कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में इसके ऊपर फिल्म ना बना दें ये जोशीले लोग, रैप बना सकते हैं उसके खिलाफ, हो हाँ सकता है वेब सीरीज ना बना दें, लेकिन उसे सीखेंगे नहीं। भाई उसने एक इकोसिस्टम दिया, उसने कहा कि अमीर लोग सब इकट्ठा करें पैसा, गरीब लोगों को एस्टैब्लिश करें, उनको ऊपर उठाएं। आज आपके गरीब लोग दूसरों के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। आज जो हमारे ट्रेडिशनल हमारे बिजनेसेस थे सब ठप हो रहे हैं। हमारा हम्म लोहार का, बढ़ी का काम, नाई का काम, जो जितने भी ट्रेडिशंस थे वो सारे के सारे छीन चुके हैं। जितना कैश का काम था वो सारा छीन चुका है, उन लोगों के पास जा चुका है। इसलिए मैं कहता हूँ श्याम भाई, इसके लिए इकोसिस्टम की जरूरत है। और मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव जो हमने लिया है, हम एक सनातन सेतु बनाने वाले हैं। उस सेतु पे हमारे जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो सब मिला करेंगे। आपको जरूरत है कि मुझे मेरे ही बंदे से काम करवाना है, तो आपको वहां पे वो बंदा मिलेगा। अच्छा उससे आप सीधे बनवा सकते हैं, करवा सकते हैं काम। आपको लगता है कि आपके नान में थूकने वाला कोई रिहान नहीं आना चाहिए, तो आपको वहां पे वो हिंदू ही मिलेगा, वही अच्छा व्यक्ति मिलेगा जो पूजा पाठ करने के बाद ही अपने ठिये को, अपने जो औजार होते हैं उनको सबको हाथ लगाता है। वही व्यक्ति होगा जो जनेऊ भी पहनता है, जो तिलक भी लगाता है। अभी मैं कुछ दिनों पहले देख रहा था कि 200 साल पहले जिनको हम शूद्र कहते हैं, जो लोहे का और लकड़ी का काम करते, जो मूर्तिकार होते थे, वो त्रिपुंड यहाँ बाजू पे और जनेऊ सब चीज धारण करते थे। उस टाइम के जो पिक्चर्स मिले हैं, तो उस टाइम की जो पेंटिंग्स मिली हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों के अंदर ये सारी जो हमारे रिचुअल्स हैं, ये हम्म सारे के सारे बरकरार थे। हम लोगों के अंदर वो सुबह शाम का संध्या जो करते हैं, संध्या हवन हाँ और भजन जो कीर्तन जो होता है वो सब करते थे। शाम के टाइम हम सब पूरे दिन का एनालिसिस करते थे कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, और वो चिंतन मनन होता था। स्वाध्याय जिसको हम कहते हैं, अपना अध्ययन करना। वैसे जो लोग होते हैं वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। हम चाहते हैं कि उन लोगों को वापस से ट्रैक पर लाया जाए, और उसका नाम हम सनातन सेतु दे रहे हैं। जल्दी हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे, अरे वाह जल्दी हम आप लोगों के सामने फिर से आएंगे। और एक चीज हमने इसमें तैयार जो की है इंडियंस के लिए खासतौर पे, वो अभी हम हिंदी भाषाओं में और ज्यादा करेंगे तो हैदराबाद तक, कि हम्म हमने एक पूरा एक ऑडियो विजुअल क्लास बनाई है, जिसको हम एक दिन की क्लास कहते हैं। अच्छा एक दिन की क्लास हम लोगों को देंगे, जिसमें कि हम ये सारी बातें ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको समझाएंगे। बड़ी स्क्रीन के लिए प्रोजेक्टर भी रखा है और एलईडी स्क्रीन भी रखी हुई है। तो अच्छा इसमें जो भी, हाँ यस, इसमें हमने काफी खर्चा भी कर दिया अपना, घर से ही पैसा लगाया है। तो इसमें हमने काफी बहुत सारी चीजें जुटा ली हैं, कुछ चीजें भी जुटानी बाकी हैं। और हम इसको जल्दी ही, मुझे लगता है कि भगवान का शुक्र, हम इसे करेंगे। श्याम भाई, अभी तक हमारी टीम मिलकर के इसमें साथ कर्मयोगी सनातन परिषद में मिलकर के 15,000 लोगों को डायरेक्ट फेस टू फेस जाकर के ट्रेनिंग दे चुकी है। अरे वाह यस, और ये चीजों का अभी तक हमने पिछले 2.5-3 साल में खुलासा नहीं किया था। इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास में है। अच्छा लेकिन अब हम खुलासा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका ये ट्रैक पकड़ चुका है। इसमें हमारे कुछ और भी ट्रेनर्स तैयार हो रहे हैं। पहले कुछ ही लोग थे, तो वो सब लोग आ रहे हैं फील्ड में धीरे धीरे। अब हम लव जिहाद वाले केसेस पे घर घर जाकर के काउंसलिंग कर रहे हैं। अच्छा अब हम जो इकोसिस्टम है उसको बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। सनातन सेतु हमारा बनकर तैयार है, लॉन्च होने वाला है। और ये जो हमारी जो शहर शहर जाकर के, गांव गांव जाकर के जो हम क्लासेस दे रहे हैं, इसको हम और गति देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि सिर्फ हम क्लाउड पे नहीं होंगे, हम ग्राउंड पे भी मिलेंगे आप लोगों को। और वो हर चीज देने के लिए हम कृत संकल्पित है। हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि हम अगर कोई चीज की आवाज उठा रहे हैं, तो उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। हम पूरी हम्म कोशिश करेंगे अपनी तरफ से।